Hello, good morning, students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. जैसे कि बेटा हम 12th फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। अगर हमारे पास एक ग्लास का प्रिज्म है, मीन्स देखो जरूरी नहीं है कि जो प्रिज्म हो वो ग्लास का ही हो। पहले हम यही बेटा डिस्कस कर लेते हैं प्रिज्म क्या हो। पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रिज्म। अगर हम प्रिज्म देखें बेटा, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म अगर आपको मैं रियलिटी फील कराऊं तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम इनक्लोज, उसको हमने बंद कर रखा है, इनक्लोज्ड बाय सम रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंड टू सिमिलर पॉलीगॉन्स। अभी समझ आएगा बेटा क्या होता है। तो अभी तक आपने पढ़ा हुआ कि वो जो आपने पढ़ा हुआ प्रिज्म क्या होता है, वो एक्चुअल में प्रिज्म नहीं होता। अभी देखिए क्या होता है। जैसे मैं आपके पास में एक प्रिज्म ड्रॉ करते हैं बेटा, ये वाले, जैसे ये ड्रॉ कर रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर ऐसे ड्रॉ कर रहा, तो ये क्या बेटा, प्रिज्म। अब एक्चुअल में एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। जैसे अपने पास तीन सरफेस है। एक तो बेटा ये बेस मान लो, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस, रेक्टेंगुलर सरफेस, रेक्टेंगुलर, तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस ऐसे रखे हुए हैं। तो ये जो बना बेटा, ये क्या है, तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस रखे। अब आपको एक तो ट्रायंगल यहां सामने फिक्स करनी है यहां पर, और एक ट्रायंगल पीछे फिक्स करनी है। मींस ये क्या है, पॉलीगॉन। तो बेटा कितने पॉलीगॉन चाहिए? दो पॉलीगॉन चाहिए। कितने पॉलीगॉन? दो पॉलीगॉन। यहां पर जो पॉलीगॉन है वो क्या है, ट्रायंगल्स। और कितने रेक्टेंगुलर सरफेस लिए हमने? तीन रेक्टेंगुलर सरफेस लिए। इसका इसलिए बेटा, इसलिए इसका नाम होता है ट्राईहेड्रल प्रिज्म। ट्राई, तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस, एक नीचे और सामने एक ट्रायंगल रखी हुई है, पीछे एक ट्रायंगल रखी हुई है, दो पॉलीगॉन। तो जो हमारा इसके बीच में जो मीडियम भरा होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जो बीच का गैप है उनका, वो किससे भरा होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम से। तो जो बनता है सिस्टम, उसका नाम है बेटा प्रिज्म। अगर मैं यहां पर 5 सरफेस लगा देता, एक ऐसे लगा दिया, 2 3 4 5। अब ये 5 तो क्या हो गया हमारे पास, रेक्टेंगल सरफेसेस। अब बेटा इसके आगे आपको एक पेंटागन फिट करना है और एक पेंटागन पीछे फिट करना है। मींस कितने पेंटागन हुए? 2 पेंटागन, मतलब 2 पॉलीगॉन और कितने? 5 रेक्टेंगुलर सरफेस। उसका नाम हो जाएगा बेटा पेंटाहेड्रल, पेंटाहेड्रल प्रिज्म। जैसे ये आपके पास ये क्या है, पेंटाहेड्रल। तो आपने इस साइड में एक रेक्टेंगुलर सरफेस रखा, एक सरफेस रखा, एक सरफेस, एक सरफेस, एक सरफेस। पीछे मान लो बोर्ड है और इसके आगे हमें एक और पेंटागन रखना है। इस तरीके से आप पेंटागन रख सकते हो, हेक्सागन रख सकते हो। तो वो है बेटा जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है, वो हमारे पास क्या है, प्रिज्म। लेकिन हमें जो क्लासेस में हमने पढ़ा है, पढ़ाया जाता है, बुक्स में दिया हुआ, वो सिर्फ ये दिया हुआ है। और इस प्रिज्म का नाम क्या है, ट्राईहेड्रल प्रिज्म। और बेटा आप इस प्रिज्म को सामने से देखो, जैसा मैंने अभी यहां पर ड्रॉ किया। अगर आप सामने से देखो तो आपको सिर्फ एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है। मींस आपको जो सामने से दिखाई देगा वो सिर्फ क्या है, ट्रायंगल। तो बेटा जो सामने से दिखाई दे रहा है उसका नाम होता है हमारे पास प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन। और जो सरफेसेज है वो क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेसेज। तो बेटा हम इसी को या हम इसको डायरेक्ट हम प्रिज्म कह देते हैं, जो कि एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट में ये क्या है, ट्राईहेड्रल प्रिज्म। लेकिन हम बेटा इसी को प्रिज्म कह के स्टडी करते हैं। ये हम जो बहुत सारी प्रिज्म पॉसिबल है वो हम डिस्कस नहीं करते, सिर्फ एक प्रिज्म को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक प्रिज्म कौन सी, एक्चुअल में देखें तो ट्राईहेड्रल, और जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं ये प्रिज्म। क्या ड्रॉ कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बेटा एक प्रिज्म ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो ये हमने एक प्रिज्म ड्रॉ कर दिया।
यहाँ ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म। मींस जो आपको सामने की तरफ जो फेस दिखाई दे रहा वो सिर्फ ड्रॉ किया, तो ये क्या प्रिंसिपल सेक्शन। अब बेटा इसके अंदर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही, मान लो ये कोई लाइट की रेज इंसिडेंट हुई और ये सीधा निकलना चाहिए थी, ये क्या है, इंसिडेंट। जो लाइट यहाँ पर फॉल हुई है, इंसिडेंट हुई है, उसका हमने क्या नाम रख दिया, इंसिडेंट। अब ये इंसिडेंट है तो यहाँ कुछ मीडियम भरा होगा, जैसे नॉर्मली ग्लास भरा होता है, लेकिन हम मान लेते कोई भी मीडियम जो डेंसर है, और यहाँ बाहर कौन है, एयर। इस साइड भी बेटा बाहर कौन है, रेयर मीडियम, या हम कहते हैं एयर है हमारे पास। अब ये लाइट इस पॉइंट पर फॉल हुई, बेटा जिस पॉइंट पर फॉल होती है हमें वहां पर क्या ड्रॉ करना होता है, नॉर्मल। तो ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल है। इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है उसका नाम हम क्या रखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये पहली बार सरफेस के ऊपर फॉल हो रही तो हमने I1 लिख दिया। अब यहां पर भी, अब देखो ये इसका एक्चुअल पाथ है, अगर रेयर से डेंसर जा रही है बेटा तो नॉर्मल की साइड बेंड होगी, तो ये थोड़ा सा इस साइड बेंड हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। ठीक है। अब ये दोबारा से फॉल हुई है तो बेटा हमें यहाँ पर दोबारा से हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। हम दोबारा से इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अब ये एक्चुअल में कहाँ, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब दोबारा से फॉल हो रही है, तो हम इसको I2 लिख सकते हैं। और अब अगर ये एक्चुअल में सीधा जाना चाहिए लेकिन डेंसर से रेयर में तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो बेटा ये इस साइड चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, इमर्जेंट रे कह लो या रिफ्रैक्टेड रे बाय ए प्रिज्म, इमर्जेंट। तो इस एंगल का नाम आप एंगल E भी लिख सकते हो, सेकेंड टाइम रिफ्लेक्शन हुआ R2 भी लिख सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे बुक को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी में बेटा जो एंगल डेंसर मीडियम में बने हुए उनको R1 R2 लिखा हुआ है। मींस ये एंगल क्या है, R2, और ये एंगल क्या है, I2 या E लिखा हुआ है कुछ बुक्स में। ठीक है, तो ये है हमारा फिगर। अब दो प्रिज्म, ये मेरे पास क्या थे, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, इनके बीच का जो एंगल है उस एंगल को हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हमें जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर दो चीजें डिस्कस करनी है, एक तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और एक एंगल ऑफ डेविएशन। एक चीज देखो, ये लाइट एक्चुअल में कैसे फ्लो करनी चाहिए थी, कैसे मूव करनी चाहिए थी, सीधा, लेकिन गई कहाँ है, नीचे। तो बेटा ये अपने रास्ते से डेविएट हो गई है, या हम ऐसे कहें ये अपने रास्ते से भटक गई है। कितना रास्ते से, मींस ये जो हमारा एंगल है, इस एंगल का नाम बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमें ये निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, मींस हमें ये निकालना है इसकी वैल्यू क्या आएगी, किस पर डिपेंड करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, जो प्रिज्म का एंगल है उसके ऊपर क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करें तो एक चीज देखो, ये हमारे पास एंगल है, इस एंगल को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये एंगल प्लस में ये एंगल, इस ट्रायंगल को देखें तो ये बेटा एक्सटीरियर एंगल और ये इंटरनल या इंटीरियर एंगल, ये एंगल बाहर का और ये एंगल दो अंदर का। तो बेटा ये एंगल किसके इक्वल है, 1 + 2 के। मींस अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखें तो ये एंगल किसके इक्वल आएगा, एंगल 1 + एंगल 2। अब एक चीज देखो, ये कंप्लीट I1 है तो ये कंप्लीट भी क्या होगा, I1। तो इस एंगल को बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, I1 - R1। ये कंप्लीट I1 है तो ये भी कंप्लीट I1, ये R1 है तो ये क्या आ गया, I1 - R1। सिमिलरली अगर इसको हम लिखें तो क्या आएगा, I2 - R2। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे डेल्टा लिखूं, डेल डेविएशन, एंगल I1 - R1 प्लस एंगल I2 - R2। I1 I2 एक साथ कर लेते हैं, I1 + I2 - R1 + R2। मींस अगर हम किसी भी तरीके से इन एंगल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और उन वैल्यूज को यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो हमारा जो मेन टास्क है, जो हमें निकालना है, डिराइव करना रिलेशन, वो हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये रिफ्रैक्शन का टॉपिक है, रिफ्रैक्शन का टॉपिक है तो हम सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ। इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो क्या आएगा, μ1 sin I। सेकंड मीडियम की बात करें, μ2 sin R1।
इस पॉइंट पर स्नेज लॉ अप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा हमारे पास म्यू1, उस पॉइंट पर स्नेज लॉ अप्लाई करें म्यू2 इंटू R2, म्यू2 साइन R2 इज इक्वल टू म्यू1 साइन I। अगर हम बेटा यहां से इसको कट कर देते हैं, या आप ऐसे कर लो, देखो अगर एंगल्स वेरी स्मॉल्स हैं, अगर एंगल्स हैं, एंगल आर वेरी स्मॉल, अगर बेटा एंगल बहुत छोटे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 R1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू2 R2 इज इक्वल टू म्यू1 I2। हमें चाहिए क्या, I1 और I2। अगर बेटा मैं यहां से I1 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, म्यू2 बाई म्यू1, म्यू2 बाई म्यू1 इंटू R1। और अगर यहां से I2 की वैल्यू निकालें, I2 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू2 बाई म्यू1, म्यू2 बाई म्यू1 इंटू में R। मीन्स हमारा जो पहला टास्क था I1 I2 की वैल्यू वो बेटा हमने निकाल दी, ठीक है। अब हमारा मेन टास्क क्या रह गया, R1 प्लस R2 वैल्यू हम कैसे निकालें। अब R1 प्लस R2 देखो, ये अगर अब मैं इनका काम अपना हो गया है, अगर हम R1 R2 की बात करें तो बेटा ये आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं, और 4 एंगल्स का सम क्या होता है 360। 4 एंगल्स का सम क्या होता है 360। और ये इस सरफेस पे क्या है नॉर्मल, ये भी इस सरफेस पे क्या है नॉर्मल, तो ये 90 90 180। तो a प्लस इसको मैं मान लेता हूं थीटा, तो एंगल a प्लस थीटा हमारे पास क्या बच गया 180। अगर हम इसका नाम रख लो पी क्यू आर एस, इसकी बात करें पी क्यू आर एस की, तो ये दोनों एंगल 90 90, तो a प्लस जो एंगल हमारा थीटा है वो कितना बच गया पाई 180। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें बेटा, छोटे वाले ट्रायंगल की, आर क्यू एस ट्रायंगल, एक सेकंड, अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, किस ट्रायंगल की, आर क्यू एस, तो इस ट्रायंगल में देखो क्या आएगा हमारे पास, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। तो बेटा इन दो इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करोगे 1 और 2 को, तो एक इसके इक्वल है R1 प्लस R2, मीन्स R1 प्लस R2 को हम क्या लिख सकते हैं ए। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करोगे बाकी सब कट जाएगा, R1 प्लस R2 राइट हैंड साइड में जाके ये आ जाएगा, एंगल R1 प्लस R2 किसके इक्वल है ए के। तो यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास जो हमें चाहिए था डेल की वैल्यू निकालने में, वो सब वैल्यूज हमारे पास आ गई है। अब बेटा हमें इनकी सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अगर हम वैल्यूज पुट करें, देखो डेल किसके इक्वल आएगा I1, I1 हमारा क्या है म्यू2 बाई में म्यू1, R1 अगर I2 पुट करेंगे ये कॉमन निकल जाएगा प्लस R2 माइनस क्या है R1 प्लस R2। अब एक चीज देखो, R1 प्लस R2 क्या है a, तो यहां से हमारा डेल क्या आ गया म्यू2 बाई म्यू1 a माइनस a। अगर आप a को कॉमन भी ले रहे हो तो क्या बच जाएगा म्यू2 बाई में म्यू1 माइनस 1। तो ये हमारा कितना लाइट डेविएट हुई है अपने पाथ से, एंगल ऑफ डेविएशन किस किस बात पर, किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मींस जो यहाँ पर जो हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम फिलअप कर रखा है, और एक यहाँ पे जो बाहर का। अगर हम नॉर्मली बात करें तो बेटा हमारा प्रिज्म किसका बना होता है, ग्लास का। ग्लास का प्रिज्म बना हुआ है तो हम कह देते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू, क्योंकि जो ऐसे समझो कोई भी प्रिज्म है उसको हम रखेंगे तो बाहर का हमारे पास नॉर्मली कौन सा मीडियम रहने वाला है, एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेते हैं 1। तो यहां पर इसको बेटा कुछ बुक्स में ऐसे लिखा गया है ए म्यू माइनस 1। सेम ही बात है, क्योंकि म्यू2 है इस मीडियम का और ये मीडियम डेंसर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, वो मीडियम पर डिपेंड करेगा। और बाहर एयर है तो हमने 1 कर दिया। तो बेटा एक तो ये रिलेशन है सबसे इंपॉर्टेंट। हमने क्या निकाल दिया, एंगल ऑफ डेविएशन किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, कि जो प्रिज्म है वो किससे बना हुआ है। अब हमें क्या करना है,
अब हम ये देखना चाह रहे हैं, देखो अगर हम यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाएं, यहां से देखो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाएं तो एंगल ऑफ डेविएशन वेरी होगा, एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होता जाएगा। अब हम वो देखना चाह रहे हैं कि कैसे चेंज होगा, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के चेंज करने से एंगल ऑफ डेविएशन हमारा चेंज हो रहा है। और बेटा इसको एक्सपेरिमेंटली किया गया, एक प्रिज्म रखी और उसके ऊपर हमने लाइट फॉल करवाई। मान लो ऐसे करो, जैसे ये प्रिज्म है, ये क्या है नॉर्मल, हमने यहां से लाइट फॉल कराना स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम एंगल को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी इसी पॉइंट पर आएगा ऐसे। अगर हम एंगल को इंक्रीज करते जा रहे हैं कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लाइट किस एंगल पर फॉल हुई, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है बेटा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। जब हमने देखा कि जैसे जैसे हमने एंगल को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, पहले तो वो हमारा डिक्रीज हुआ और उसके बाद में अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो वो वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। मींस इस टाइप का एक ग्राफ बना, इस टाइप का एक ग्राफ बना। तो इस ग्राफ में बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये, इस वैल्यू का नाम हमने क्या रख दिया, डेल्टा मिनिमम। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू इस एंगल के ऊपर आकर हमारी क्या हो रही है, मिनिमम। और जब हमने इसको प्रैक्टिकली देखा तो ये सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि इसके इस पॉइंट के ऊपर I1 और I2 इक्वल थे और R1 और R2 इक्वल थे। मीन्स हम कहते हैं I1 I2 की वैल्यू I और R1 R2 की वैल्यू R। मीन्स ये दोनों एंगल बराबर और ये दोनों एंगल बराबर हुए, उस कंडीशन में जाके हमें एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिनिमम मिल रही थी, जो हमने प्रैक्टिकली देखा। और एक और चीज देखिए बेटा कि जो ये बेस है, बेस के बिल्कुल लाइंस पैरेलल हो गई थी, तब जाके हमें एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिनिमम मिली, ठीक है। तो वहां से हमने क्या किया, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास मिनिमम एंगल है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू है, वो कैसे डिपेंड कर रही है, मतलब उसका हम एक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। अगर उस केस में देखिए बेटा तो डेल्टा मिनिमम, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अगर हमने मिनिमम का केस देखा अभी जो आपको बताया, तो I1 और I2 बराबर हो रहे हैं उस केस में, और R1 और R2 की वैल्यूज बराबर हो रही है, उस केस में हमें जाकर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मिल रहा है। अगर बेटा इसको यहां पुट करें तो डेल हमारे पास क्या आ गया, 2I माइनस R1 प्लस R2। देखो R1 प्लस R2 हमारे पास क्या होता था, A, R1 प्लस R2 A। अगर ये दोनों A है तो 2R इज इक्वल टू A, R हमारा क्या आ गया, A बाई 2, R हमारा क्या आ गया, A बाई 2। हमें यहाँ R1 प्लस R2 रखना है तो हम यहाँ पे A लिखते हैं। मीन्स हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू हमें पता चल गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू देखे यहां से, तो यहां से बेटा ये डेल्टा मिनिमम की कंडीशन है, ए को इस साइड ले आए, डेल्टा मिनिमम प्लस ए टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आया, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई में 2। तो ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसके ऊपर हमें एंगल ऑफ डेविएशन वो मिनिमम मिल रहा है। अब अगर बेटा हम इसको यहां अप्लाई करें तो एक इस पॉइंट पर हम एक बार स्नेल्स लॉ लगाते हैं, एक इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अब अगर इन दोनों केसेस में अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों केसेस में स्नेल्स लॉ की इक्वेशन सेम बन रही है। कैसे, यहां देखो μ1 इंटू साइन आई, μ2 साइन आर, यहां देखोगे μ2 साइन आर इज इक्वल टू μ1 साइन आई, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हो गए और ये दोनों एंगल बराबर हो गए, इसलिए दोनों इक्वेशन सेम है। अगर हम यहां से μ1 को उस साइड लेके जाएं तो μ2 बाई μ1, तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास साइन आई बाई में साइन आर। और हमने आई और आर की वैल्यू अभी निकाली, आई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, μ2 बाई में μ1 साइन, आई की वैल्यू क्या बेटा, डेल मिनिमम प्लस ए बाई में 2 डिवाइड में साइन आर, और आर की वैल्यू क्या है, ए बाई
तो ये हमारे पास एक रिजल्ट बनता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। एक तो बेटा इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, तो हम एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक ये उस केस में भी एप्लीकेबल है, अगर हम यहाँ पर ग्लास नहीं देखो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर है तो 1 रहेगा। तो कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिखती है, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई में 2 बाई में साइन ए बाई में। अगर किसी भी फॉर्मूले से देखो, अगर यहां पर कोई और ट्रांसपेरेंट मीडियम हमने फिलअप कर दिया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम यहां से निकाल सकते हैं। हम प्रैक्टिकली एंगल ऑफ मिनिमम की एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है वो हम प्रैक्टिकली मेजर करेंगे, उसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो हम किसी भी मीडियम का क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक। इसमें दो रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, म्यू -1 इंटू ए। तो बेटा ये दोनों आपको करने